बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की खबर से, जहां पर जमीन के विवाद में दबंगों ने बुरी तरीके से मारपिटाई की है। दबंगों ने लाठी डंडों से एक परिवार को बुरी तरीके से जख्मी किया है। उनके ऊपर टूट पड़े। खूनी संघर्ष कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जहां पर दबंगों ने बुरी तरीके से एक परिवार को मारा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। सुजानगंज के मोलनपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने एक जमीन के विवाद को लेकर के इस तरीके से मारपीट की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इस मारपीट में कई सारे लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। विश्व प्रकाश हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। विश्व प्रकाश, से मामला जमीन के विवाद का था, लेकिन हंगामा मारपीट तक क्यों पहुंचा? कि ये सुजानगंज थाना क्षेत्र के मोलनपुर गांव का पूरा मामला है, जहां की जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले से विवाद चला रहा था। ऐसे में कल एक पक्ष द्वारा उस जमीन पे कुछ अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरा पक्ष रोकने का प्रयास कर रहा था कि इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष इससे भारी पड़ा, जिसमें काफी दबंग टाइप के लोग थे। उन लोगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और लड़कों पर जमकर प्रहार किया। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की छानबीन कर रही है। पर अगर पुलिस समय रहते इस पर ध्यान देती तो सारी घटना न हो सकती थी। जी शुक्रिया विश्व प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद छोटा था, लेकिन मारपीट इस अंदाज में की गई कि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा रही है। उधर बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर सौराहा गांव में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में केवल एक डॉक्टर तैनात है और इस वजह से पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर के कंधे पर है। अस्पताल परिसर में बड़ी बड़ी घास पड़ी हुई हैं, गंदगी है, गंदगी के अंबार हैं। कभी भी यहाँ पर कीट पतंग वहाँ निकलने का खतरा बना रहता है। जहरीले जानवर और दूसरे ऐसे कीड़े मकोड़े वहाँ पर रहते हैं। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जयराम ने बताया कि यहाँ जब से वो आए हैं तब से यहाँ कोई चौकीदार, कोई सफाई कर्मचारी, कोई वार्ड बॉय नहीं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, परंतु अभी तक किसी को भी तैनात नहीं किया गया। यहाँ तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यहाँ तो चौकीदार नहीं है और एक वार्ड बॉय था, तो उसका मार्च में महीने में कूल्हा टूट गया। तब से आज तक उसने ज्वाइन नहीं किया और 5 महीने से मैं अकेले ही इस हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, चला रहा हूँ। दवाइयाँ भी बनाता हूँ, ओपीडी भी देखता हूँ, पर्चे बनाता हूँ, पेशेंट को डील भी करता हूँ। तो ये स्थिति है अस्पताल की। एक शख्स के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। खबर कानपुर देहात से, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एक अस्पताल के अंदर डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। अस्पताल और डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है। महिला की मौत के बाद में अस्पताल स्टाफ फरार बताया जा रहा है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में ये प्राइवेट अस्पताल है, जहां पर उस महिला के परिजनों ने अब डॉक्टर्स और अस्पताल के ऊपर में गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुमित गुप्ता फोनलाइन के जरिए जुड़े हैं। सुमित, ये मौत हुई डिलीवरी के दौरान, मगर आरोप अस्पताल पे लग रहे हैं कि लापरवाही बरती गई। अस्पताल क्या कह रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कानपुर देहात जिले की अगर बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों का जो है बराबर जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। और यह सब अगर देखी जाए तो एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि एक के बाद एक ये प्राइवेट अस्पताल खोले गए हैं और जिसके बाद उनकी ही मनमानी से ये इलाज होते हैं और इलाज के बाद जो कई बार मौतें होती हैं। लेकिन अगर यही प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई कर रहे तो सुमित, लापरवाही क्या हुई अस्पताल की तरफ से? लापरवाही का आरोप किस मायने में लगाया जा रहा है? इनको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक महिला थी जो प्रसव के लिए आती है, प्रसव के बाद जो है उसका इलाज किया जाता है, लेकिन महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण जो ऑपरेशन किया जाता है, जिसको बताया जा रहा है कि और तबीयत बिगड़ने पर गलत ऑपरेशन करने के कारण महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन जो हंगामा काटते हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सुमित? अस्पताल क्या कह रहा है?
अस्पताल संचालक जैसे ही पुलिस आती है, स्वास्थ्य विभाग आते हैं, मीडिया से बात करने से बिल्कुल कतरा रहा है और बिल्कुल ही अपने दरवाजे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर संरक्षण देखा जाए तो सीएमओ साहब का कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसी लापरवाही होती है तो वह केवल विभाग जो है उनको बचाता है, जिससे उनके हौसले बढ़ते हैं और आए दिन ऐसी ही जाने सुमित, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया गया वो गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स वहां से फरार हैं। फरार होने के पीछे की वजह क्या है? क्या उन लोगों ने पहले ही अपनी गलती मान ली है? देखो, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से परिजनों का आरोप लगाया गया है कि जो महिला का ऑपरेशन किया गया है वो गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जिसके कारण उस महिला की मौत हुई है। हालांकि जैसे ही हंगामा काटा तो वहां के जो अस्पताल का स्टाफ था वह फरार हो चुका है। हालांकि पुलिस मौके पर गई है, क्योंकि तोड़फोड़ ज्यादा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको सूचना पहले से ही अस्पताल के स्टाफ ने दी, जिसके बाद तुरंत ही जो है वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है आकर वहां के मोर्चा संभाला है। हालांकि अभी जो हालात बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन यह लापरवाही देखी जा सकती है। सुमित, क्या परिजन ये कह रहे हैं कि डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी होनी थी मगर उसमें ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन भी गलत ढंग से किया गया? बिल्कुल सब बात, ये बात बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से परिजनों का अगर आरोप कहा जाए तो यही है कि उनका कहना था कि साफ तौर से कि महिला बिल्कुल सही थी और महिला की डिलीवरी होनी थी, जिस कारण जब महिला अंदर जाती है उनका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन में कहीं गलत तरीके से ऑपरेशन किया है, जिससे उसकी महिला की मौत हो गई। चलिए, शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा। खबर कौशांबी से, जहां पर महघाट थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में जन्माष्टमी पर दूषित मावे का प्रसाद खाने से एक परिवार के दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें महिलाएं हैं, मासूम बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मावा खाने के लगभग 1 घंटे बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। परिवार के दूसरे सदस्यों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाई, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ पर सभी का इलाज जारी है। 4 मासूम बच्चियों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो त्योहार हो या कोई भी पर्व हो, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ये आज जन्माष्टमी थी सर। हाँ। तो जन्माष्टमी पे सारे लाए थे खोवा। तो सारे खाए थे, खोवा खाने से है नहीं सारे बच्चे बीमार हो गए। लगभग कितने लोग बीमार हुए होंगे? सर 12। तो क्या जन्माष्टमी का व्रत थे क्या? हाँ, सारे व्रत थे सर। 12 लोग जो है मुबारकपुर से आए हुए हैं, जो कि जिनकी बताया जा रहा है कि ये जो है खोया खाए हुए हैं 2 बजे करीब, और इनको अभी उल्टी और दस्त लगा हुआ है, जिसके लिए इनको यहाँ भर्ती कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है, जिनकी हालत में सुधार है, किसी की हालत जो है नाजुक नहीं है। तो जब भी कोई पर्व या त्यौहार आता है, इस तरीके से मिठाइयों की दुकानों से इस किस्म की खबरें सामने आती है, जहां पर नकली मेवे, नकली खोवा, नकली मिठाइयां बेची जाती हैं, जो कि जिनमें मिलावट होती है और उसको खाने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। मगर हमेशा कार्रवाइयों का जिक्र किया जाता है, कार्रवाइयों की बात होती है, मगर कार्रवाई हो नहीं पाती। जौनपुर का एक जवान जो कि श्रीनगर में शहीद हुए। श्रीनगर में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ में जिलाजीत यादव शहीद हो गए। जाफराबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है ये जवान जिलाजीत यादव। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में लोहा लेते हुए, देश की रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए एक जवान की शहादत हुई थी। जो जवान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीर उनकी, इन्होंने देश के नाम अपने प्राण को, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जाफराबाद थाना क्षेत्र के बहादुर इलाके की ये तस्वीर। अलीगढ़ के गांव में एक महिला के हत्या के मामले से सनसनी मच गई। महिला की हत्या के बाद में निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि कपड़े से महिला का मुंह दबा करके फूटी शराब की बोतल से महिला का गला रेता गया। ग्रामीणों के मुताबिक जब वो सुबह जंगल की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान ग्रामीणों ने एक महिला का शव यात्री विश्राम गृह में पड़ा हुआ देखा। पास में ही शराब की टूटी हुई एक बोतल भी दिखी। महिला के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ग्रामीणों ने तत्काल सूचना थाना अध्यक्ष छर्रा को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है।
भीड़ ये एक अज्ञात महिला है कोई, जिसकी जो है पहचान नहीं हो पा रही है। उसका मर्डर हुआ है यहाँ पीछे, और यहाँ एक कांच की बोतल टूटी हुई पड़ी है, उसकी गर्दन पर भी निशान है। उसके की बोतल किसकी है? शराब की बोतल है। शराब की बोतल वगैरह भी पड़े हैं शराब के? रैपर पड़े हैं। क्या लग रहा है, शराब से बोतल से हत्या की गई है? जी सर, बिल्कुल बोतल से हत्या की गई है इसकी, और ब्लड भी पड़ा हुआ है। और कोई रात के करीब 10-11 बजे के बाद ही हुई है, क्योंकि ब्लड भी अभी जम नहीं पाया ठीक से। तो ये थाना छर्रा क्षेत्र में कुरैनी गांव पड़ता है, उसी के मोड़ पर आज सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है विश्राम गृह में। यहाँ पर तुरंत तत्काल मौके पर पुलिस आई है। उसकी बॉडी अभी तक जो है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और इसमें जो है तहरीर यही के प्रधान से लेकर हम इसमें मुकदमा लिखवा रहे हैं, और इसमें आगे जो है न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। हादसे की खबर है कानपुर देहात से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक किसान की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात के इलाके में एक गांव में एक किसान खेतों में काम कर रहा था। किसान बारिश के दौरान ये आकाशीय बिजली गिरी। बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली से खेत पर काम कर रहे किसान की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मेड़बंदी का कार्य कर रहा था ये किसान। अचानक तेज गड़गड़ाहट के बाद में बिजली गिरी तो किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंता गांव आता है, जहां पर यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर के जीआईसी रोड बरसात में पूरे तौर पर मलबे से पट गई है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी से नाराज लोगों ने सड़क पर धान के रोपाई कर अपना विरोध जताया। ये देखिए तस्वीरों में। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सड़क में धान की रोपाई आसानी से हो जा रही हो, वहां लोगों का चलना कितना मुश्किल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। बरसात में सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो जाती है। सड़क से 15,000 से अधिक की आबादी सीधे जुड़ी हुई है। स्थानीय निवासी पक्की सड़क की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। सब पीछे आ जाता है बेटा। हाँ पीछे आ जाओ। हाँ कैसे लोगों को जरूरत है। आज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कि सड़क के इतने खस्ता हाल है कि चलने लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर को आए दिन रोज जो है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है, और हमने जो है कि सरकार को आईना दिखाने के लिए, प्रशासन को आईना दिखाने के लिए इस सड़क में जो है कि मड़ुए की रोपाई करने का काम किया है। जो सड़क चलने लायक नहीं है, तो हम समझते हैं कि इस सड़क को अब खेत बना लेना चाहिए। तो सड़क पर धान की रोपाई करके अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं गांव वाले, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। खबर चंपावत जिले के विकास खंड बाराकोट की, जहां पर पमदा गांव में पेयजल आपूर्ति करीब 15 दिनों से ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों की भारी दिक्कतें हैं। पेयजल आपूर्ति ठप होने की वजह से ग्रामीण प्राकृतिक नालों में लाइन लगाने को मजबूर हैं। गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सुबह से लाइन में लगे लोग 25 से 30 लीटर पानी उनको मिल पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के लिए लगने वाली लाइनों की वजह से वो कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग भी भूलते जा रहे हैं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने आप को कैसे बचाएंगे। पानी के लिए उन्हें धक्का मुक्की करनी पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक सारे कामकाज बच्चों को छोड़ करके पानी की व्यवस्था में लग जाता है। जल्द पेयजल योजना ठीक करने की उन्होंने मांग की, मगर सुनने वाला कोई नहीं। में कपड़ा लेके आए थे ना। अब हम पानी की समस्या ये ऐसी है कि यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। अभी तो दिन में आदमी यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी पानी के हालात हैं। और यहाँ पर पानी मुश्किल से एक आदमी को 25 लीटर 30 लीटर एक टाइम में मिलता है। ऐसे ही आप शाम को आएंगे 25-30 लीटर फिर ले जाएंगे। 40-50 लीटर में आदमी ने खाना भी है, पीना भी है, कपड़े भी धोने हैं। बारिश हो नहीं रही है। इस जल स्रोत के हाल है कि बिल्कुल ही जो है कि सूख चुके हैं इस साल। और पाइपलाइन की ये हाल है हमारे, एक बार अगर टूट जाता है तो कम से कम ये लगा लो कि 10 दिन तो हमने बैठना ही बैठना खाली।
5 दिन पहले R9 टीवी ने लखीमपुर के रैनी गांव में हो रहे बाढ़ से कटान की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद में जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंच करके सहायता देने और शीघ्र समाधान की बात भी कही। अब 5 दिन बाद गांव में कटान की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम फिर से रैनी गांव में पहुंची। आइए देखते हैं। लखीमपुर खीरी के रैनी गांव में बचे हुए घर भी बाढ़ की जद में आ चुके हैं। घर के दरवाजे पर बाढ़ का पानी देख ग्रामीण खौफजदा है। लोगों को डर है कि ना जाने कब बाढ़ का पानी उनके घर को भी अपने आगोश में ले ले। वहीं जिनके घरों को नदी ने लील लिया, वो शारदा नदी की लहरों को देखकर कोस रहे हैं। महिलाएं नदी की धार देखकर सिहर उठती हैं। बाबा, आपका भी घर कटा है क्या? हमारा घर कट गया है, 14 बीघा गन्ना कट गया है और फसलें सब नष्ट हो गई। हमें जगह मिल जाए कहीं तो घर बना ले। तो आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? दूसरे के मकान में द्वारे करे हैं। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से कोई मकई या जब प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद वगैरह मिल रही है? हमें कोई मदद यहाँ नहीं मिल रही है। क्या कहना है आपका? किट मिली है तो किट में कोई हमें आवश्यकता नहीं है। हमें दाम मिलना चाहिए और चेक एक बकरी पर एक बन रही है। केवल कितनी चेक देते हैं? 95,000 की चेक देते हैं और परिवार है उसमें 4 जी, और एक मकान पर एक चेक मिल रही है। उसमें क्या हम कर लें क्या ना कर लें। साफ रूप से कहना है कि प्रशासन मदद तो कर रहा है, लेकिन एक मकान पे 95,000 की चेक दी जा रही है और एक मकान में जहाँ कई लोग हैं वहाँ ये राशि कुछ कम मालूम होती है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि मेहनत की कमाई से हम लोगों ने अपना घर बनाया था, लेकिन हमारे सपनों के घर को किसी की नजर लग गई। शंकर जी, आपका मकान शारदा से 10 फीट की दूरी पे बचा है, क्या कहेंगे? ये हमको बहुत तकलीफ है सर जी। और सिंचाई विभाग के अधिकारी जो है लापरवाही करी है। 300 मीटर जो गैप था वो छूटा। हम लोग जिलाधिकारी समदाहा आए थे, वहाँ गए तो कहने लगे कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, उससे कटने नहीं देंगे। और हमारे गांव में 7 घर समा गए नदी में और बाकी 10 घर लगभग टूटे पड़े हैं। और पूरा गाँव हमारा नदी के किनारे है। तो जिलाधिकारी आए थे यहाँ, हर संभव मदद की जो है बात कही थी, तो किस तरीके की मदद मिल रही है प्रशासन की तरफ से? हम लोगों को किटें मिली हैं और गन्ना का पेमेंट कुल कहा था तो इसमें 20,000 10,000 रुपये मिले आए हैं। बारिश के बाद शारदा नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से भी कोई विशेष राहत नहीं मिल पा रही। बाबा, कितने मकान कटे इस गांव में? इस गांव में करीब 12 मकान कटे। जिलाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी क्या था? हमारी मीडिया ने और हमारे जो हैं प्रशासनकारी सभी आए। और उस समय जितनी बाढ़ थी, नदी भयंकर चल रही थी। इस समय टूटी है तो कोई नहीं दिखता है। हमारी मीडिया आ करके और हम लोगों को आश्वासन देती है, हमारे लोगों की सूचना सरकार तक पहुंचाती है। हम उससे बहुत बड़े आभारी हैं। ठीक है, जो प्रशासन हमारे लिए कार्य करता है वो तो करता ही है, लेकिन हम लोग इतना परेशान होते हुए भी कोई अपना हितैषी मददगार कोई नहीं सामने आता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जलस्तर कम होने के बाद भी खेतों में पानी भरा हुआ है। फसलें जलमग्न हैं, खेती वाली जमीन पूरी तरह से कट रही है। इन लोगों की शिकायत है कि इनकी फसलें और मकान तो शारदा की जद में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है दिक्कतें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखीमपुर खीरी से R9 टीवी के लिए गोपाल गिरी। तो ये स्थिति है, उम्मीद करते हैं कि अब वहां की स्थिति जो बद से बदतर है, बेहतर जरूर होगी। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से, जहां के जैसारी गांव के पास में सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। जालौन के जैसारी गांव के पास में सड़क हादसा हुआ है। एक बाइक को टक्कर मारी है एक ट्रक ने। सड़क हादसे में ससुर दामाद की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जाता है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जिस तरीके से टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। उत्तर प्रदेश का जालौन का इलाका, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ।